मैं एक लड़का को जानता था जिसका नाम रोहित था। वह लगभग 18 से 24 साल का होगा। वह मेरे ऑफिस में सफाई करने का काम करता था। वह मन ही मन चाहता था कि हम सफाई का काम नहीं करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पढ़ने लिखने वाली या कंप्यूटर पर काम करें। इस विचार को मन में संभाल कर रख न सका और एक दिन मुझसे कहा कि सर मैं पढ़ लिख सकता हूँ। मैंने कहा रोहित क्या तुम वास्तव में पढ़ लिख सकते हो? उसने कहा हाँ सर। मैंने फिर कहा अच्छी बात है, तुमने मुझे बताया कि तुम पढ़ लिख सकते हो। ऐसा करो कल तुम मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आओ और कल से हमारे साथ डाटा कलेक्शन का काम करो। इस काम में मैं तुमको अभी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा। हमने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी थी कि एटलीस्ट मैट्रिक पास व्यक्ति को ही लिखने पढ़ने जैसे काम को करने के लिए दिया जाए। उसने कहा सर मैं 8वीं पास हूँ, इसलिए मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने फिर कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे ऑफिस में पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको अपने क्रेडिट पर 2 वर्ष काम करने के लिए दे रहा हूँ। इसी दौरान तुम मैट्रिक का इम्तिहान दे डाला। उसने कहा कि मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उनसे कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मैट्रिक का इम्तिहान दिए थे। उसने कहा कहीं पता लग गया तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार पसंद नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम टाइपिंग सीख लो, रोज 2 घंटे अभ्यास करो। इसे सीखने के बाद भी मैं तुमको 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा दे सकता हूँ। उसने अगली दलील दी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 घंटा कब हुए। मैंने कहा टाइप सिखाने वाला बता देगा, मैं तुम्हें एक घड़ी भी दे दूंगा। इस तरह मैंने उन्हें एक और रास्ता सुझाया। मैं उसके संदेह को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। वह बोला मुझे तो वक्त देखना भी नहीं आता। मैंने भी चिढ़ कर कहा अरे भाई सिखा दूंगा, लेकिन वह अगले दिन से नहीं आया। मैंने उन्हें अनेक रास्ते दिखाए थे। वह चाहता तो एक बेहतर जिंदगी जी सकता था, लेकिन उन्हें हर चीज में परेशानी महसूस हो रही थी। उसने शुरुआत ही नहीं किया। वह नौकरी छोड़ गया क्योंकि उसे सिर्फ बातें बनाना आता था। भाई इस कहानी से हमें जीवन की 2 बड़ी सीख मिलती है। पहला कि अगर आप में टैलेंट हो तो उसे छुपाने की कोशिश न करो। अगर रोहित यह नहीं बताया होता कि वह पढ़ लिख सकता है तो बातें इतनी आगे नहीं बढ़ती। दूसरी बड़ी सीख मिलती है कि अवसर हमें कहीं भी मिल सकता है, किंतु सही समय पर उस अवसर का पहचान करके थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर रोहित उस समय पर मैट्रिक का इम्तिहान या टाइपिंग सीखने का प्रयास किया होता तो आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। दोस्तों अगर आप इसी तरह की मोटिवेट करने वाली वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद।